दू जांग जो रस्सी से रहे गला खींच ले तो दू जांग लड़की के गला में प्रशासन से जब फांसी चाहिए जना हमरा लड़की के फांसी भेल है तेना ओकरो मोटरसाइकिल न साकार है मोटरसाइकिल के लेल लड़का ओतऽ से CID भिड़ा के माय बाप लड़की के ननद 4 गोरा मिल के ओकरा गला टीप के मार दिल है सब रस्सी। रक्षाबंधन गए थे, बहन से राखी बनवा के आए थे। 12 बजे गए थे, 1 बजे गए थे, 2 बजे तक राखी बना के घर से आए हैं। यहाँ आ गए शाम में बोले भैया पहुँचे, हम बोले हाँ पहुँच गए। तो हम यहाँ से उसके बाद चले गए ससुराल गए ना। तब सुबह फोन आया मम्मी करके बउआ से चंचल डेट कर गया। हम कहले कैसे? तो बोला है बउआ से कोई फांसी लगा के मार देता। ताले गए तो वहाँ पे कोई घर में नहीं था। बउआ थी बहन को गला रेत के और फांसी लगा के बकरी वाला रूम में रख दिए थे। कोई नहीं तो पूरा चुट्टी से लगा हुआ था। क्या लगता है आपको हत्या किस लिए की गई होगी? दहेज के लिए। दहेज के लिए गाड़ी उड़ी मांग रहा था। विवाह दे बोल रहे थे, घर से बोल रहा था बहन को से आप गाड़ी चाहिए वो चाहिए। हम प्रशासन से बोलते हैं इंसाफ चाहिए हमको। जैसे हमारा बहन को मारा वैसे हमको इंसाफ चाहिए। हम सब जब गेली ना तो लड़की के जे घर में मरैया में जे पैर हाथ अथी क के आ उतरे दखने सोला दिले रह। आई सब में पूरा नाक कान में जे अथी चुट्टी में ही अक्का जे लागल रहे। ओकरा घर में ढुकली तब पलंग एगो है, पलंग पर जे बक्सा नीचा छिपा लोटा सब माने लंड भंड सब भेल रहे। तो फिर वहाँ गए तो फिर हमें सोचे कि परिवार के प्रति हम भी सिंपैथी बताएंगे। अगर इनका बेटी खोया तो अपना बहू भी खोई है, तो इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। लेकिन हम जब साइट पे वहाँ पे घटना स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि जब मतलब देख करके मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा मौत होगा। एक मतलब अगर कोई सुसाइड करती है तो अपने बेडरूम में होगा, बट यहाँ पे था कि जिस कमरा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसमें जानवर वगैरह जो हम लोग के मतलब फालतू कमरा होता है ना, वैसे कमरा में इनका डेड बॉडी फेंके हुए की अवस्था में मिला। तो फेंकने की अवस्था में मिला तो हम लोग वहाँ पे गए, फेस पे चीटी वगैरह था। तो हम लोग गए तो ग्रामीण से पूछताछ करने की प्रयास किए तो उन्होंने किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कहा कि कोई नहीं यहाँ पे। फिर ग्रामीण के द्वारा सरपंच के द्वारा बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, तो बात किए कि जो सेटलमेंट करने की बात है। तो हमने कुछ ग्रामीण से क्वेश्चन किया कि आपकी बेटी होती तो आप क्या यही बात बोलते हैं, सेटलमेंट की बात बोलते हैं? तो कहा था कि हम उस सिचुएशन देखते हैं। हम बोले कि ठीक है, हमें तो इतना राइट है कि हमारी बेटी गई है, बहन गई है, तो इस अवस्था में हम अपने मतलब किस वजह से मौत हुआ उस अवस्था को तो जानकारी रखना चाहेंगे। अब पुलिस की कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? क्या कहते हैं? अभी तक हम पुलिस की कार्रवाई से बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। और IPS मैम है, दीक्षा मैम है, उन्होंने अच्छा एक्शन लिया है, हमें उन पर भरोसा है। आलोक सर हैं तो उन पर हम चाहेंगे कि लोग हमारी विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें। हम लोग इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं ताकि हम दूसरी कोई बहू बेटी है, बहन है हमारी, या किसी समाज में हो, या हिंदू मुस्लिम हो, या कोई भी समाज हो, तो वैसे घटना का अंजाम न हो। पता नहीं एक दिन में कितने हजारों चंचला मृत्यु होगी, इसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि एक छोटा सा अभियान करते हैं जिससे लोगों कम से कम जागरूकता हो, ताकि हमें इस घटना पे इंसाफ कितना मिले हमें इस बात की गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन हम आगे इस घटना ना हो, मेरा उद्देश्य ये है। कि मैं प्रिंस कुमार हेमायुपुर पंचायत से। दूसरे घर की बेटी आती है, उसको घर के लोग दहेज के लिए उसको मतलब बराबर सताया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरे घर की बेटी आती है, उसको भी आप अपना बेटी समझ के उसको रखिए घर में, सब अच्छा रहेगा। आपकी बेटी कहीं जाती है, उसको भी मान सम्मान मिलेगा, वैसे ही आप भी उसको मान सम्मान दीजिए। और इसको जहाँ तक कि हमको पता है, इसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। इसका 13 मार्च का शादी हुआ था, लगभग समथिंग 5-6 मंथ हुआ था।
और इतना कम दिन में उसको इतना टॉर्चर कर रहा था। और लड़की एकदम सीधा साधा विचार की थी, वो कभी मतलब कि अपने आप को मार ही नहीं सकती है। उसको मार दिया गया। उसके गले में जो चेन्हा था, 2-3 चेन्हा था, लग रहा था कि कस के मारा है। फांसी लगाने के बाद जीभ भी निकलता है। वहाँ प्रशासन लोग भी देखे, ऐसा कोई मैटर नहीं था, उसको मारा गया था। प्रशासन से बस हम यही अपील करेंगे कि ये बहुत गरीब लोग है, या गरीब हो या अमीर हो, किसी के भी साथ ऐसा आगे ना हो। आप इंसाफ इसको दीजिए और उसको कम से कम फांसी के फंदा तक उसको, उसके ऑल फैमिली को पहुंचाया जाए। हम लोगों का यही मांग है प्रशासन से।